सोचिए, जब आसमान रुकने का नाम न ले, जब जमीन के सीने से पानी फूट पड़े, जब इंसान अपनी ताकत, अपने घमंड और अपने किलों के साथ बेबस हो जाए। एक सवाल, क्या कोई अल्लाह के अजाब से बच सकता है? और एक सवाल, क्या निजात सिर्फ एक कश्ती में है? ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और पानी का वो वाक़या जिसने इंसानी तारीख की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में बार बार बयान किया गया है। ये कोई आम कहानी नहीं, ये इंसानियत के लिए एक खुली चेतावनी है। ये हमें बताता है कि जब हक साफ हो जाए और फिर भी उसका इनकार किया जाए तो अंजाम क्या होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसे दौर में नबी बनाकर भेजा जब शिर्क, जुल्म और नैतिक पतन आम हो चुका था। ये वाक़या ईमान और इनकार, सब्र और मजाक और निजात और तबाही के बीच फ़र्क को पूरी तरह उजागर करता है। वो दुनिया खामोश नहीं थी, लेकिन सच से खाली थी। लोग बुतों के आगे झुकते थे। वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र, ये नाम ताकत और झूठी उम्मीद की निशानियां बन चुके थे। इसी अंधेरे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज बुलंद की, एक आवाज जो सदियों तक गूंजती रही। कुरान बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी, दिन में, रात में, खुले तौर पर और छुप कर। वो कहते थे, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब क्या मिला? मजाक, ठुकराव और पत्थर जैसे दिल। वक्त गुजरता गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन पैगाम वही रहा। कौम के सरदार कहते थे, ये तो हमारी तरह एक इंसान है। अगर ये सच होता तो फरिश्ते भेजे जाते। जब नूह अलैहिस्सलाम बोलते तो लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़ों से चेहरे ढक लेते। कुरान बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से फरियाद की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को बुलाया, मगर वो और दूर भागते चले गए। फिर भी अजाब फौरन नहीं आया। अल्लाह ने मोहलत दी, लंबी मोहलत, ताकि हक पूरी तरह वाज़े हो जाए। फिर एक दिन वो लम्हा आया, वही आई, अल्लाह का हुक्म आया। हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। यह हुक्म हैरान कर देने वाला था। सूखी जमीन पर कश्ती, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, उन्होंने काम शुरू कर दिया। लकड़ी काटी गई, ढांचा खड़ा किया गया, हर कील यकीन के साथ ठोकी गई। लोग गुजरते, हंसते, मजाक उड़ाते, कहते, नूह अब पागल हो गया है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उन्हें मालूम था, जब अल्लाह का वादा पूरा होता है तो मजाक खत्म। कश्ती मुकम्मल हो गई। फिर एक निशानी जाहिर हुई, तन्नूर से पानी उबल पड़ा। ये वही अलामत थी जिसका वादा किया गया था। हुक्म आया, हर जानदार का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करो, और उन लोगों को भी जो ईमान ला चुके हैं। ईमान लाने वाले बहुत कम थे, हैरान कर देने वाले तौर पर कम। फिर एक दिल चीर देने वाला मंजर सामने आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखते हैं। वो ईमान नहीं लाया था। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। बेटा जवाब देता है, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। और फिर एक मौज, अब आसमान फट पड़ता है। ये बारिश नहीं थी, ये तूफान था। जमीन के सीने से चश्मे फूट पड़ते हैं, आसमान और जमीन मिल जाते हैं। पानी हर चीज को ढक लेता है, घर, खेत, पहाड़। कुरान कहता है, कश्ती पहाड़ों जैसी लहरों में चल रही थी। ये अजाब था, लेकिन ईमान वालों के लिए रहमत। ये तबाही थी, लेकिन एक नई शुरुआत भी। फिर हुक्म आता है, ए जमीन अपना पानी निगल जा, ए आसमान थम जा। पानी उतर जाता है,
کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے، چاروں طرف خاموشی، ایک بھاری عبرت سے بھری۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ایک صاف پیغام دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام دیر سے صحیح لیکن یقینی ہوتا ہے، اور ایمان چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اکثریت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی۔ رشتے، دولت، طاقت اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ آج کا انسان اپنے آپ سے سوال کرے، ہم کس کشتی میں سوار ہیں؟ ایمان کی یا گھمنڈ کی؟ یہ واقعہ ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں،